अक्सर जो फिल्में हम बचपन में देखते हैं ना, शायद कभी याद रहती है, शायद नहीं याद रहती, पर कुछ कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो आपको याद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बचपन में मैंने वीर सावरकर की एक फिल्म देखी थी, मेरे ख्याल से एक मराठी फिल्म थी जो हिंदी में डब हुई थी। हाँ, वो एक फाड़के जी थे, सॉन्ग राइटर थे। उन्होंने बनाई थी, उन्होंने भी क्राउड फंडिंग से बनाई थी और बहुत दिन लगे थे उनको, बहुत तकलीफ़ों में रहे थे वो भी। उसमें एक मिस्टर गॉड थे, उन्होंने एक्टिंग का पार्ट किया था उसमें। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द डायरेक्टर, पर वो फ़िल्म के ग्लिम्पसेस मैंने भी देखे हैं। हाँ। वो फिल्म मैंने थिएटर में देखी थी और मेरी मम्मी बहुत प्राउडली मुझे लेकर गई वो फिल्म देखने। हुँ, तो मेरी इम्प्रेशन वीर सावरकर की हमेशा पॉजिटिव ही रही है, हुँ। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे उनके बारे में बताया, स्टोरी समझाए। उस मूवी का इम्पैक्ट हमें शायद 6 या 7 साल का था, पर फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। वाह! तो डार्क फिल्म थी, मतलब जो काला पानी के बारे में दिखाया है, जी, जी, जी। जो प्रिजनर्स के साथ करते थे काला पानी में, इट्स वेरी वेरी ग्रिटी। आई एम श्योर कि हाँ, हाँ। आपने भी वही सब गया मैं वहाँ पे, हाँ। आप गए काला काला पानी। हाँ, मैंने तो कमरे में बैठ के पिक्चर लिखी थी यार। काला पानी के कुछ फ़ोटोज़ देखे थे। एक मिनट, थोड़ा हाँ। सा रिवाइंड करते हैं, क्यों बनाई ये फिल्म? क्यों बनाई ये फ़िल्म? क्योंकि मैं ये पूछता हूँ, क्यों नहीं बनाई ये फ़िल्म? क्या प्रॉब्लम है? इतनी उनकी ग्लोरियस कहानी है, इतने उन्होंने इतने बलिदान दिए, इतना कुछ किया। मुझे इससे सवाल सभी लोग पूछते हैं। मेरे शुभचिंतकों ने मेरे को ये भी बोला था, अरे ये फ़िल्म करेगा तो एक पार्टी का हो जाएगा, संघी एक्टर बोलेंगे लोग, ये बोलेंगे। तो मैं बोला, अगर मैं नेहरू जी पे करता ये फ़िल्म तो? ऐसे ही वो भी इतनी शिद्दत से करता, इतनी सिंसियरिटी से करता। तो ये समझ में नहीं आता इनके ऊपर फ़िल्म क्यों? इतना बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को यार। और एकदम से पता नहीं उनकी किस्मत थी या क्या है, कितने डिवाइसिव एकदम से होता है। हालांकि उनके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं। एक्चुअली में उनके साथ क्या हुआ जानते बहुत कम लोग हैं। किसी ने नहीं पढ़ा उनको पढ़ा तो छोड़ो, बहुत कम लोगों ने पढ़ा। ऐसे नहीं किसी ने नहीं पढ़ा, बहुतों ने पढ़ा भी है। मराठी में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है। पर उनके बारे में जो उनके बारे में एक तो अभी रिसेंटली डिस्कवरीज होने लगी हैं। उनकी लाइफ फिर से उसमें आ रही है। आज देखिए हिंदुस्तान में एक पार्टी, रूलिंग पार्टी है जो हिंदुत्व, जिनका मैनिफेस्टो मतलब उनका आइडियोलॉजी है, जो कि सावरकर जी ने दी थी, जिनको हमेशा नकारा गया, पर आज वो पावर में है। उनकी सोच पावर में है। तो ये हमारी टाइम्स की एक कर्स होती है आर्टिस्ट के लिए, कि आर्टिस्ट को बहुत बॉक्स किया जाता है। जी 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 जी। मतलब इस पॉडकास्ट से पहले मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, वो भी कंटेंट क्रिएटर और मेरा चड्डी बड्डी है, मतलब पहले से जानता हूँ उसे। वो अभी कंटेंट क्रिएटर बन चुका है, वी आर द सेम एज। पर उसके सारे फ्रेंड्स ना बहुत लेफ्ट विंग माइंडसेट के। जी। तो मैंने जब आपके बारे में पूछा तो वो बहुत एक्साइट हुआ एज एन आर्टिस्ट, पर उसने मुझे ये भी कहा कि हाँ, पर कुछ लोग कहेंगे संगी एक्टर। फिर जब आपने कहा कि हाँ, तो मुझे पहले तो एज एन आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेशन फील हुई कि यार, मतलब आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट होता है, क्यों? आर्टिस्ट होता है यार। देखो, अगर गांधी जी के ऊपर पिक्चर बन सकती है, वो भी अंग्रेज ने बनाई, हमारी गवर्नमेंट ने पूरी मदद की उनकी, ठीक है। फिर सरदार पटेल जी पे 2 पिक्चरें बन चुकी हैं। रंगरसिया में राजा रवि वर्मा का रोल मैं कर चुका हूँ, चार्ल्स सोबराज का रोल कर चुका हूँ। मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। ये 2024 की खासियत है ब्रो। हाँ, खासियत है। ये देखिए, सोशल मीडिया जो है, उसके कर्स भी हैं, उसके फायदे भी हैं। जब से सोशल मीडिया आया है तो सब जो लोग बटे हुए थे, मेरा ये मानना है कि मीडिया पहले एक उससे कंट्रोल की जाती थी कि एक टाइप के कॉलेज के लोग, मास मीडिया वाले, ये वाले, वही वो करते थे वर्ल्ड ओवर। ऑक्सफोर्ड, ये वो, जहाँ पे भी आप चले जाओ, कैम्ब्रिज, तो वो लोग ही एडिटर्स बनते थे, राइटर्स बनते थे, पढ़े लिखे वो ज़्यादा थे, उनको ज़्यादा इंकलकेट किया जाता था थिंकिंग। तो वो सब उसी एक ही उसके थे, तो दूसरे लोगों को आवाज़ नहीं मिल रही थी। जो अपने अस्तित्व में या अपने जहाँ पे रह रहे हैं उनका लोकल, उसमें जो उनका चल रहा है, जो उनकी सोच है, उनको आवाज़ ही नहीं मिलती थी। सोशल मीडिया से सबको आवाज़ मिल गई, डेमोक्रेटिक हो गया है, तो गालियाँ भी डेमोक्रेटिक हो गई हैं यार। अच्छाइयाँ पता चल रही, तो एक दूसरे को, जो जिनका भी दो सोचते, भाई मेरे को ग्रीन कलर पसंद है, ठीक है, अब वो सोशल मीडिया पे डालेगा हु एल्स लाइक्स ग्रीन, आ जाएंगे दूसरे ग्रीन कलर वाले, राइट। फिर एक बोलेगा आई हेट ग्रीन। और आपको सिर्फ वो आई हेट ग्रीन वाला कमेंट याद रहेगा। हमें भी बॉक्स किया जाता है। इट्स लाइक मुझे तो बस काम करना है। ये पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया क्यूरियोसिटी की वजह से।
मजे आते हैं मुझे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के टाइम, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। हाँ, पर अब इतना सोच समझ के करना होता है, मतलब ये जो सोच समझ के करना होता है, इस प्रोसेस की वजह से थोड़ा सा प्यार मेरा पॉडकास्टिंग से हट चुका है, थोड़ा सा। अभी भी है, बहुत ज्यादा प्यार है इस मीडियम के लिए, बट इट्स जस्ट बिकम डिफिकल्ट टू बी एन आर्टिस्ट आज के जमाने में। या बहुत वो हो गया है बिकॉज पहले अगर आप ये करते और आपको अगर कमेंट सेक्शन नहीं होता, लाइक सेक्शन नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता जो होता था, कौन जूते मारता है, कौन फूल चढ़ाता है, तो पता ही नहीं चलता। अभी क्या है, डायरेक्ट वो बन गया है, लोगों को एक वो बन गया। नहीं तो आप इतने लोगों से मिल ही नहीं सकते ना लाइफ में। जो हैवीनेस की बात आपने करी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैवीनेस फील होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हैवीनेस फील होती है, क्योंकि मुझे सावरकर जी के जो देखिए 2 घंटा 50 मिनट की पिक्चर है, उसमें मैं 53 साल की ज़िंदगी बता रहा हूँ। तो वो उनका एक उनका जो रंग है, उससे रंगना है ना मेरे को पूरे उसको। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि कहीं रंग छूट ना जाए या रंग गलत ना हो जाए। और उनका नज़रिया क्या था हर चीज़ की तरफ। देखिए, हर एक, जैसे आज की तारीख की हम बात कर रहे हैं, 2024 की सिचुएशन ये है। 1924 की सिचुएशन अलग थी। तो जब उनको आज के तराजू से तोला जाता है, वही गलत है। वेस्ट में क्या किया? वेस्ट में लोगों ने स्टैचूज तोड़ने बंद कर दिए, शुरू कर दिए स्टैचूज, अपने पुराने उनके जो स्टैचूज के, ये स्लेव ट्रेडर था, ये था, ये था। अरे उसको तोड़ के क्या फ़ायदा? जो दुनिया लूट के तुम्हारे लेके आए हैं, जो तुम अब हीटिंग में, एयर कंडीशनिंग में, बढ़िया रोडों में, बिल्डिंगों में रह रहे हो, उनको छोड़ो तो सॉरी मानेंगे ना। ऐसे ही जैसे कोलंबस डे सेलिब्रेट किया जाता है अमेरिका में। अब पता चला कि कोलंबस जी तो स्लेव ट्रेडर थे, राइट? अभी ऐसे ही हर जगह का इतिहास लोग खोद रहे हैं। जिन कुछ इतिहासकार हैं, वो दूसरों से शेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भाई इनकम्प्लीट कहानियां हमें बताई गई हैं। तो उसी तरीके से ये भी एक अधूरे इतिहास का एक पन्ना है, जिसको जैसा ही वो थे वैसे आप देखो। आपको वीर नहीं लगते तो मैंने तो नहीं बोला पिक्चर में वीर सावरकर, आप घर जाके डिसाइड करो वीर थे कि नहीं।